दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता बनर्जी के भतीजे ने बम फोड़ दिया है। ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। आखिर बेटी दामाद दोनों के सरकारी पोस्टिंग के पीछे का खेल क्या रहा होगा? एसआईआर के ऐलान के ठीक बाद ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद की पोस्टिंग पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त एक्सपोज हो गए। दरअसल टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के भतीजे उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज कर दिया है। टीएमसी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। संसद में सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो सरकार की नींव हिल जाती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा को लेकर के चुनाव आयोग पर भयंकर हमला बोला है। सिर्फ हमला ही नहीं, ज्ञानेश कुमार का उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने फिर एक बार ज्ञानेश कुमार को, मीडिया को, आम पब्लिक को याद दिलाने की कोशिश की है कि ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद की सरकारी पोस्टिंग का क्या खेल रहा होगा। ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव आयोग किसी मिशन में है, किसी मिशन पर है और किसी मिशन के तहत काम कर रहा है चुनाव आयोग। यह मिशन दरअसल बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। लेकिन ये इस सब कुछ के बीच कैसे ज्ञानेश कुमार और सरकार के बीच जो पर्सनल और प्रोफेशनल सांठगांठ है उसकी भी पोल खुल गई। कैसे एसआईआर के जरिए बीजेपी को चुनाव आयोग फायदा पहुंचा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फायदा पहुंचा रहे हैं और बदले में उन्हें इनाम मिल रही है, उस पर अभिषेक बनर्जी आग बबूला हो गए। दोस्तों मैं तो आपको डिटेल में सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। You're a man on a mission, and the mission is to destroy the country, destroy India, and serve it on a platter to your political masters. And if you have the guts and gall, file an FIR against me, file a criminal defamation if this information that I divulged is wrong. I challenge you. Why were they posted 1 day and 4 days after SIR's notification was issued on 24th of June? Why not before? This is a reward. Quid pro quo. All right? दोस्तों मेधा रूपम जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है, नोएडा में डीएम पोस्टिंग कब होती है? 28 जून को। दरअसल 24 जून को यह ऐलान होता है कि बिहार इलेक्शन में और पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा, एसआईआर कराया जाएगा। और ये जब पास होता है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर इसका ऐलान करते हैं, तभी सबको लगा था, विपक्ष ने सवाल भी उठाया था कि ये सही नहीं है, कुछ इसमें गड़बड़ी है, विपक्षी वोट, मुस्लिम वोट काटने का एक तरीके का प्रयास है ये। तो 24 जून को एसआईआर का ऐलान होता है और 28 जून को नोएडा में ज्ञानेश कुमार की बेटी बतौर डीएम उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और सिर्फ ज्ञानेश कुमार की बेटी नहीं, दामाद भी, मनीष बंसल, सन इन लॉ ऑफ ज्ञानेश कुमार, वो भी 25 जून को सहारनपुर में बतौर डीएम पोस्टिंग उनका भी होता है। यानी 24 जून को एसआईआर का ऐलान होता है, 25 जून को ज्ञानेश कुमार के दामाद का सहारनपुर में बतौर डीएम पोस्टिंग करवा दी जाती है और 28 जून को ज्ञानेश कुमार की बेटी का नोएडा में पोस्टिंग कराया जाता है। अब दोस्तों जैसे अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि यह महज संयोग है या प्रयोग है, आप खुद विचार करें। दरअसल वोटर लिस्ट के जो एसआईआर है, वोटर लिस्ट के एसआईआर के समय पर कटाक्ष करते हुए अभिषेक बनर्जी ने यहां तक संवाददाता से कहा कि केवल 1.5 साल पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे। अगर अब मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, अगर प्रॉब्लम है, कहीं पर मिसमैच है, कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाए। लोकसभा भंग कर नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मौजूदगी का हवाला देकर के बंगाल के लिए एसआईआर की घोषणा क्यों की गई? अन्य कई राज्य हैं जो
बॉर्डर इलाके में पड़ता है, जो कई देशों के बॉर्डर को साझा करता है। ऐसे कई राज्य हैं। अभिषेक बैनर्जी ने यह दावा किया कि ये कवायद वास्तविक रूप से मतदाताओं को बाहर करने और 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए की गई है। एसआईआर के जरिए विपक्ष को वोट करने वाले वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य है, जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कड़ी चेतावनी देते हुए अभिषेक बैनर्जी ने साफ किया है कि अगर एक भी मतदाता का नाम अगर हटाया गया तो बंगाल के 1 लाख लोग दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अभिषेक बैनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर के बावजूद पार्टी अगले साल विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएगी। अब दोस्तों, बंगाल बिहार चुनाव तो लगभग खत्म है, मतलब सब कुछ खत्म है, एसआईआर भी खत्म है। अब बस चुनाव यानी वोट डाले जाएंगे और नतीजे आएंगे। अब वो नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर है और ममता बनर्जी किस तरीके से, ममता बनर्जी के सांसद सदन में किस तरीके से मोदी सरकार के नाक में दम करने की क्षमता रखते हैं, ये आप अक्सर देखते हैं। चाहे महुआ मैत्रा हो, सैनी घोष हो, कल्याण बनर्जी हो, आप जानते हैं किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी हो, धुआंधार वो भाषण देते हैं। ममता बनर्जी मोदी को हमेशा आड़े हाथ लेती होती नजर आती है। अब इस बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने की गलती अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग करते हैं तो ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं। सबकी कुंडली खंगाल करके, जैसे आज हुआ, बेटी और दामाद की कुंडली खंगाले गए और इसी तरीके से और भी पोल पट्टी आगे ममता की सरकार, ममता की सेनापति, ममता के सांसद, ममता बनर्जी खुद खोलने वाले। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।